सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी स्टैंडर्ड। सो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 3। हाँ जी, पार्ट 3। हम लोग 2 पार्ट बना चुके हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर उसे देख ले, ठीक है। तो ये है प्रकाश के परावर्तन। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों, अभी उसका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन अगर कंसेप्ट आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा तो आपका एग्जाम एकदम मजे से मिलेगा। चलिए देखिए, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश की किरण। तो दोस्तों, आप लोग किरण जानते हैं किसे कहा जाता है? नहीं जानते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, हर एक कंसेप्ट को हम क्लियर करवाएंगे। तो सबसे पहले समझिए आप लोग कि किरण किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि किरण क्या होता है। तो क्या आप लोग जानते हैं किरण क्या होता है? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों कि आप लोग के घर में कहीं पे अगर थोड़ा सा छेद होता है तो आप लोग देखते हैं कि प्रकाश की किरणें जब धूप होती है तो इसी छेद में ऐसे आप लोगों को दिखाई दे। तो इसी में आप लोगों का धूल कण जो हमारे वातावरण में उड़ रहे हैं वो सब दिखाई देंगे, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि हमारे जो सूर्य की किरण है एकदम स्ट्रेट लाइन अर्थात सीधी लाइन में ही गमन करता है, ठीक है। तो किरण उसी सीधी लाइन में गमन करने वाली किरण प्रकाश को ही प्रकाश का किरण कहा जाता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा आप लोग कैसे बना सकते हैं? तो एक सरल या सीधी सरल रेखा में एक सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को किरण कहा जाता है, ठीक है। को किरण कहा जाता है। ये जो हम लिखवा रहे हैं इसको आप लोग से आग्रह है कि आप अपना कॉपी और कलम लेकर ही बैठे और इस सबको नोट करते रहें ताकि अच्छा से आप लोगों को याद हो पाए, रिवीजन कर पाए, ठीक है। तो चलिए, आप लोग तो जान गए कि किरण किसे कहा जाता है। मतलब एक सीधी रेखा में गमन करेगी। जैसे हम यहाँ पे सूर्य मानते, इसके बहुत सारी किरणें निकलती हैं। तो एक ये जो किरण हो गई ना, सीधी रेखा में एकदम गमन करने वाला जो प्रकाश होता है इसी को किरण कहा जाता है, ठीक है। ये सब प्रकाश ही है, लेकिन एक रेखा जो एकदम सीधी रेखा में गमन करे उसको क्या बोला जाएगा? किरण। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों, ये बताइए कि हम लोग अभी एक यहाँ से मतलब प्रकाश की एक किरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों के जो घर में पहुंचता है प्रकाश, वो तो बहुत सारे प्रकाश पहुंचते हैं। धरती पे बहुत सारे प्रकाश पहुंचते हैं। तो ये सब प्रकाश की किरण है ना, तो इस सब किरण को एक साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसे आप लोग के मतलब देहात में रहता है ना पुआल, तो पुआल को एक पुआल कहीं होगा तो उसको पुआल बोलेंगे। यदि इस ऐसी एक पुआल जैसे बहुत सारे अनेक प्रकार के पुआल का अगर लगा दिया जाए एक जगह तो उसे क्या बोला जाता है? पुआल का पुंज बोला जाता है ना। तो वैसे ही किरण भी है, ये एक रहेगा तो इसको किरण ही बोलिएगा। अगर ये एक साथ बोलना होगा यानी किरण के जो समूह को बोलना होगा तो इसको एक साथ बोला जाता है किरण पुंज, ठीक है दोस्तों। क्या बोला जाता है? किरण पुंज। समझ में आ रही है बात? किरण पुंज आप लोग किसे कहेंगे? किरण पुंज आप लोग किसे कहेंगे? जो मतलब किरणों के समूह, बस एक लाइन में आप लोग याद रखिएगा कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बस शॉर्टकट में याद रखिएगा आप लोग। परिभाषा आप लोग खुद से अपना ही बनाना पसंद कीजिए। ये नहीं कि बुक में दिया है, अरे भाई बुक जो हमको रखना, बस उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए दोस्तों। बस आप लोग मेरा कॉन्सेप्ट समझते रहिए, आप लोग परिभाषा खुद मास्टर बन जाएंगे इसका। चलिए आगे देखिए। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़े कि किरण क्या है। अगर किरण जो एक साथ अगर मिल जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? तो किरण पुंज कहा जाएगा। लेकिन किरण पुंज, अच्छा एक बात बताइए हमको, आप भी थोड़ा इमेजिन करिए कि किरणें किस किस प्रकार से गमन कर सकती है।
कैसे कैसे चल सकती है। तो ऑप्शन एक ये आता है, पहले इसको हम मिटा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं किरण पुंज, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है बिम। तो आप बताइए, आप ही सोचिए कि प्रकाश की जो किरण है कितने प्रकार से चल सकती है, कितने प्रकार से गमन कर सकती है, कैसे कैसे कर सकती है। तो इसके लिए 3 ऑप्शन बनता है। एक तो ऐसे यहाँ पे हम बना देते हैं, एक तो ऐसे होगा जो एक बिंदु होगी जहां से प्रकाश निकलेगा, ऐसे ही ना, ये एक ऑप्शन हुआ, ठीक है। और एक ऑप्शन ये होता है कि ये प्रकाश की किरणें एकदम एक दूसरे के समानांतर चलेगी, अर्थात पैरेलल चलेगी, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि ये किरणें एक बिंदु पे जाकर ऐसे मिलेंगी। 3 ऑप्शन यही ना बन रहा है भाई। अगर दूसरा ऑप्शन बन रहा हो तो प्लीज कमेंट में बताइए, हमको तो नहीं पता। इतना ही होता है दोस्तों, ज्यादा आप दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो ये रहा 3 प्रकार, मतलब किरण पुंज जो है हमारा, ये ऐसे ऐसे गमन करता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे इसकी गमन होती है। तो देखिए, ये जो इसका नाम होना चाहिए ना भाई, ये इतना मेहनत करके ऐसे ऐसे बोल रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे, इसका नाम नहीं दिया जाएगा तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है, इसलिए इसको नाम दिया गया। देखिए क्या दिया गया, ये क्या हो रही है, यहाँ से एक बिंदु से ऊपर अप करके उड़ जा रही है ना, मतलब ये चलती जा रही है और इसकी बीच की जो डिस्टेंस है देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा क्या, तो अपसारी किरण पुंज, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है डाइवर्जिंग बीम बोला जाता है, आप लोग उसको जोड़ दीजिएगा। और उसके बाद ये देखिए, ये रहा हमारा, आप लोगों को सबको पता ही होगा, इस समानांतर किरणें हैं, ठीक है। तो इसका नाम ही किरण से ही स्पष्ट हो जाएगा, नाम समानांतर है तो इसका भी नाम दे दिया गया, क्या, समानांतर किरण पुंज, ठीक है। जिसका इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पैरेलल, ठीक है। आगे देखिए, ये रहा एक ऑप्शन जिसपे क्या होती है दोस्तों, सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है। तो आप लोग सोच रहे हैं कैसे मिलती है भाई, तो इसके लिए आगे हम पढ़ाएंगे लेंस, उसमें सब स्पष्ट रूप से पता आपको चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें होता है ये अपसारी जो एक बिंदु से क्या होती है, फैलती हुई चली जाती है। ये रहा पैरेलल जो एक दूसरे के समानांतर चलती है। समानांतर का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं ना, कि ये जो किरणें हैं ये एक दूसरे से कभी भविष्य में नहीं मिलेगी, ये बढ़ती चली जाएगी इतना ही के डिस्टेंस पर, एक दूसरे के लिए तरसती रह जाएगी, लेकिन कभी आपस में मिल नहीं पाएगी। इसको बोला जाता है क्या, समानांतर अर्थात पैरेलल। अब तीसरा ऑप्शन आता है ये होता है कि चारों ओर से किरणें आएगी और एक बिंदु पर आकर मिल जाएगी। उसको पता है क्या बोला जाता है, नहीं पता है तो देखिए, इसको बोला जाता है अभिसारी, ठीक है। और इधर किरण पुंज आप लोग जोड़ सकते हैं, किरण पुंज का इंग्लिश हम यहाँ पे लिख दिए हैं बीम, तो इसका इंग्लिश होता है ठीक है। कन्वर्जिंग बीम हो गया, ये पैरेलल बीम हो गया, ये डाइवर्जिंग बीम हो गया, ठीक है। तो ये रहे, तो इसका आप लोग परिभाषा आप लोग खुद से बना सकते हैं, हम परिभाषा बनाने के लिए सिखा देते हैं कैसे बनाया जाता है परिभाषा। तो देखिए, पहले कंसेप्ट को क्लियर कीजिए आप लोग कि यहाँ पे हम लोग देखे हैं जो एक बिंदु स्रोत से प्रकाश फैलती हुई चली जाती है, तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे बनाएं, तो ध्यान दीजिए। इसको बोलिएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं ना किरण पुंज, तो बोलेगा इसको किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, मतलब अब सारी किरण पुंज का पढ़ रहे हैं ना, तो अब सारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से फैलती हुई चली जाती है और इसकी बीच की डिस्टेंस जो है बढ़ती जाती है। ये रहा इसका परिभाषा। और ये देखिए समानांतर, इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, बस सिंपल। और ये देखिए
अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, इसका होता है कि इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत पे आकर मिलती है और इसकी बीच की डिस्टेंस ऐसे घटती जाती है। ठीक है, तो ये रहा इसके परिभाषा। तो आप लोग अपना परिभाषा बार बार बोलते हैं कि खुद से बनाइए, किताब पर डिपेंड मत रहिए। तो ये रहा मतलब किरण के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, तो आई होप गाइस कि ये आप लोग समझ चुके होंगे अब सारे समानांतर और अभिसारी। यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर एक वीडियो जरूर तैयार कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में इसके पार्ट 4 में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।